साथियों नमस्कार। यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात अन्य लोगों के पास तक पहुंचे। और एक लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है। और आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक पर ले जाने वाले हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं अपनी बात आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक वीडियो आया, मैंने उस वीडियो को पूरा देखा तो मुझे जो मन में लगा वो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात आपसे, ये वीडियो स्पेशली मैं आप उस वीडियो के ऊपर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको गंभीरता से सुनिए और समझिए, चिंतन करिए। और आज भी जब ये 21वीं सदी का भारत है, आज भी हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर गौर करिए, अपने लोगों को समझाइए। और निश्चित तौर से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो है वो हम में से ही किसी भाई या हम में से ही किसी का है, या यूँ कहें कि वो ज़रूर पिछड़े वर्गों के लोगों का ही है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो के संदर्भ में, मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ का है कहाँ का नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करना चाहिए। तो मैं बीच में आपको उस वीडियो की छोटी छोटी सी क्लिपिंग भी बताऊंगा और मैं उसको लेके आपसे कुछ डिटेल्स बात करने जा रहा हूँ। तो ये ज़रूर आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। किसी के भी पाँव धोने की प्रथा, चाहे वो धार्मिक रीति रिवाजों से हो, सांस्कृतिक रीति रिवाजों से हो या हमारी सामाजिक रीति रिवाजों से हो, हमारे समाज के उस अंधकारमय पहलू को उजागर करती है। तर्क, स्वच्छता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पूर्णतः अवहेलना की जाती है। यह प्रथा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति और समाज को हानि पहुंचाती है। और ऐसे कार्य उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो अंधभक्ति में लीन होते हैं। और इस तरह के कार्यों का समर्थन अक्सर उन वर्गों के द्वारा किया जाता है जो समाज में अपनी स्थिति को उच्च बनाए रखना चाहते हैं। आज हम इस प्रथा की आलोचना भी करेंगे और इसे प्रोत्साहित करने वाले और इसका पालन करने वाले दोनों पर गंभीर सवाल भी उठाएंगे। पहली बात, जो लोग ऐसा करते हैं वो अंधभक्ति और तर्कहीनता का प्रतीक हैं। पांव धोकर पीने वाले लोग सामान्यतः अंधभक्ति के जाल में फंसे होते हैं। इस प्रथा को करने वाले व्यक्ति के मन में यह धारणा बैठाई जाती है कि पांव धोकर पीना धार्मिकता और ईश्वर या गुरु की भक्ति का सर्वोच्च रूप है। हालांकि यह कार्य तर्कहीनता और व्यक्तिगत स्वाभिमानता की कमी को दर्शाता है। इन लोगों के लिए धार्मिक अंधविश्वास और आस्था में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि ऐसा करने से वे पाप मुक्त होंगे या उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। जो लोग पांव धोकर पीते हैं वे अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर इस क्रिया को धर्म मान लेते हैं, और यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाती है जिसमें वे अपनी गरिमा का हनन करते हैं और इसे धर्म या भक्ति के नाम पर जायज ठहराते हैं। ऐसे लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मूल्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। विज्ञान और तर्क के युग में ऐसी प्रथाओं का पालन करना सीधे बीमारियों को निमंत्रण देना होता है। नंबर 2, जो लोग इसे प्रोत्साहित करते हैं वे लोग अपने वर्ग का समाज में प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। वह वर्ग जो इस प्रकार की प्रथाओं को बढ़ावा देता है अक्सर अपने प्रभुत्व और सामाजिक हैसियत को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह वर्ग जानबूझकर निम्न वर्ग और समाज के कमजोर हिस्सों को अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े रखता है ताकि वे स्वतंत्र सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर रहें। हम आलोचना के तौर पर कह सकते हैं कि जो लोग इस तरह की प्रथा को बनाए रखते हैं वे अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति का लाभ उठाते हैं और निम्न वर्गों पर मानसिक, धार्मिक और सामाजिक दबाव डालते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को धर्म और आध्यात्मिक शक्ति के नाम पर डराकर रखना और निम्न वर्गों को अपने अनुयायी बनाए रखना होता है। धर्म और आस्था के नाम पर समाज के इन वर्गों के द्वारा अंधविश्वास को बढ़ावा देना एक गंभीर समस्या है। वे धार्मिकता और पवित्रता की आड़ में
ऐसे कार्यों को सही ठहराती है, जबकि यह एक प्रकार से मानसिक और सामाजिक शोषण का प्रतीक है। नंबर 3 है स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और संक्रामक बीमारियों का खतरा। पांव धोकर पीने की यह प्रथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इस प्रकार के कार्यों से व्यक्ति न केवल अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालता है, बल्कि समाज में संक्रमण और बीमारियों के फैलने का कारण भी बनता है। पांव धोकर पीने से बैक्टीरिया, फंगल संक्रमण और अन्य प्रकार के रोगाणु शरीर में सीधे प्रवेश कर जाते हैं। यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है, विशेषकर उन समुदायों में जहां स्वच्छता का अभाव होता है। यह प्रथा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और जागरूकता की कमी को दर्शाती है। ऐसी प्रथाओं का पालन करने वाले लोग साफ सफाई और स्वास्थ्य के बुनियादी नियमों की अनदेखी करते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक है। नंबर 4 है सामाजिक और मानसिक हानि, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की क्षति। पांव धोकर पीने की प्रथा सामाजिक और मानसिक हानि का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसे करने वाला व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और सोचने समझने की क्षमता को दांव पर लगा देता है, जिससे उसकी मानसिक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यह प्रथा लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का एक साधन है। जो लोग पांव धोकर पीते हैं वे स्वतंत्र सोच से वंचित हो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता खोनी पड़ती है, और वो छोटे छोटे से निर्णय भी स्वयं नहीं ले सकते। इस प्रकार की प्रथाएं समाज में असमानता और भेदभाव पैदा करती हैं। उच्च वर्ग के लोग अपने अनुयायियों को मानसिक और सामाजिक रूप से नियंत्रित करने और अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। नंबर 5 है विज्ञान और तर्क के माध्यम से इस समस्या का समाधान। पांव धोकर पीने जैसी प्रथाओं से बचने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत विचारधारा को बढ़ावा देना आवश्यक है। समाज में शिक्षा का प्रसार और वैज्ञानिक सोच का विकास ही इस प्रकार की कुरीतियों से बचने का मार्ग दिखा सकता है। लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, तर्कसंगत सोच के बारे में जागरूक करना जरूरी है। समाज में ऐसे सुधार लाने चाहिए जो अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर का, धर्म और आस्था का गलत उपयोग रोकने के लिए धार्मिक और सामाजिक नेताओं को भी जागरूक होने की जरूरत है। किसी के पांव धोकर पीने की प्रथा मानव गरिमा और तर्कशीलता पर गंभीर चोट है, और यह घोर अंधभक्ति का परिणाम है, जिसमें लोग अपनी समझबूझ खोकर इस तरह के कृत्यों में लिप्त हो जाते, और अक्सर ऐसे कृत्य धर्म के नाम पर ही किए जाते, लेकिन असल में यह तर्क, विज्ञान और स्वाभिमान के प्रति गहरी अवहेलना का उदाहरण है। क्या यह वही समाज है जो वैज्ञानिक प्रगति की बात करता है? क्या यह वही भारत भूमि है जहां विवेकानंद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे विचारक हुए हैं? पांव धोकर पीने का कृत्य न केवल गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, बल्कि यह उस वर्ग के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जो समाज में अपनी श्रेष्ठता और प्रभुत्व जमाए रखना चाहता है और पिछड़े, दलित, आदिवासियों को अपने जाल में बांधे रखना चाहता है। पांव धोकर पीना हर दृष्टिकोण से घृणित और अपमानजनक कार्य है। यह एक ऐसा घिनौना कार्य है जो व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की सीमा से परे जाकर नीचे गिराता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के नाम पर तो यह सीधे सीधे बीमारियों को निमंत्रण करने का काम है, और जो लोग समाज में इस तरह के कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं वे केवल समाज में असमानता और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, और जो लोग इसे करते हैं वे अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी देकर न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज को अपमानित करने का कार्य करते हैं। यह बेहद अफसोसजनक है कि 21वीं सदी में भी जहां विज्ञान और तर्क ने मानवता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, हम आज भी ऐसी अंधभक्ति और तर्कहीनता के भंवर में फंसे हुए हैं। ऐसे कृत्य न केवल व्यक्तिगत रूप से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे समाज को पिछड़ेपन की तरफ ढकेलते भी। अगर हम वास्तव में प्रगति चाहते हैं तो इस प्रकार की शर्मनाक प्रथाओं का कठोरता से बहिष्कार करना होगा और अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा।